सो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में समझने वाले हैं जो हर महीने हम लोग बाय कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। सो बेसिकली ये 3 स्टॉक्स को चूज करने के पीछे मेरे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो ग्रो करने के लिए और कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो मार्केट लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी चाहिए पूरे इंडस्ट्री में। सो ये सभी पॉइंट्स को मैंने ध्यान में रखते हुए ही ये 3 कंपनीज को चूज़ किया है और ये 3 कंपनीज के लास्ट 25 ईयर्स 30 ईयर्स से जो भी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं ओवरऑल इंडस्ट्री में और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी अभी तक दे रहे हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करो तो ये 3 कंपनीज को मैंने आज चूज़ किया है उनके पास्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक करके। इनकेस आने वाले सालों में ये 3 कंपनीज उनके परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस, उनके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स में इनकेस वीकनेस देखने को मिलती है तो हम लोग ये 3 कंपनीज में एग्जिट लेने का सोच सकते हैं। बट ये कोई भी सजेशन या फिर कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज मैं कोई भी सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ और ये कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इनकेस आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से फटाफट अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। सो फर्स्ट कंपनी की बात करें तो एशियन पेंट्स लिमिटेड। सो ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है पूरे इंडिया में और इंडिया के साथ साथ कंपनी 15 कंट्रीज में उनका ऑपरेशंस रन कर रही है और 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी मैनेज कर रही है पूरे वर्ल्ड में। सो ओवरऑल कंपनी अराउंड 60 कंट्रीज को सर्व कर रही है उनके जो भी प्रोडक्ट्स है उससे। सो बेसिकली एशियन पेंट्स ना सिर्फ ये पेंट सेगमेंट में वर्क कर रहा है बट कंपनी जो सैनिटरी वेयर एंड इंटीरियर डिजाइनर कैटेगरी, होम डेकोर जैसी कैटेगरीज में भी कंपनी अच्छा खासा प्रेजेंस शो कर रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से अच्छे एक्विजिशन से कंपनी ये सेगमेंट में बढ़िया तरीके से एक्सपांशन कर रही है। सो कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप्स की बात करें तो डेकोरेटिव कोटिंग से 83.70% का रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40%, इंटरनेशनल ऑपरेशन से 11.60% एंड होम इंप्रूवमेंट बिजनेस से 2.30% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सो कंपनी के बेसिक लीडरशिप्स की बात करें तो कंपनी एशिया में 3rd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है, 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में और 50 साल से भी ज़्यादा मार्केट लीडरशिप है पूरे इंडिया में। और बेसिकली कंपनी जो वॉलपेपर मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से रन कर रही है अंडर द ब्रांड ऑफ नीलाया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करो तो उनके जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं उससे 3x ज़्यादा आगे चल रहे हैं पूरे इंडिया में और कंपनी टॉप 3 प्लेयर्स में शामिल होते हैं डेकोरेटिव पेंट्स में आउटसाइड इंडिया। और कंपनी के कुछ प्रोमिनेंट पेंट सेगमेंट की बात करें तो पेंट बिजनेस में कंपनी का 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है पूरे डोमेस्टिक पेंट मार्केट में एंड माना जा रहा है कि जो 2nd लार्जेस्ट प्लेयर हैं उनका 16% का ही मार्केट शेयर है। सो देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा आगे चल रही है। सेकेंडली जो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है उसमें 70 to 75% का इंडियन पेंट इंडस्ट्री कॉम्प्राइज होता है, जिसमें कंपनी के पास अराउंड 60% का मार्केट शेयर बनता है और कंपनी की जो हेल्दी पोजीशन है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल कोटिंग सेगमेंट में उनके पास भी अराउंड 20% का मार्केट शेयर है। सो देखा जाए तो कंपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है और उनका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माना जा रहा है पूरे इंडस्ट्री में। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि जो स्टॉक की पी है वो 79 है, इंडस्ट्री पी है 70, ROC 30% है एंड ROE 23% है, OPM मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.4% है, प्रॉफिट ग्रोथ 15.6% का है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 46.7 है, EPS 38.2 रुपीज़ है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं। और फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो टोटल सेल्स है यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि 2011 मार्च में 7,400 करोड़ रुपीज़ का सेल्स था, बट इस साल आते आते मीन्स मार्च 2022 में 29,101 करोड़ रुपीज़ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोल्ड देखने को मिल रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का जंप देखने को मिल रहा है पूरे सेल्स में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऐसा नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है जो कि 3,085 करोड़ रुपीज़ है और इस साल कंपनी 3,745 करोड़ रुपीज़ का बना रही है नेट प्रॉफिट। ओवरऑल फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स डिसेंट है। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 52.63% है, FIS का होल्डिंग 18.56
6% है। DIS का होल्डिंग 8.74% है। गवर्नमेंट का भी होल्डिंग 0.04% है। ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स, बिजनेस, फाइनेंशियल्स सभी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और लीडरशिप के मामले में तो कोई देखने की बात नहीं है, बिकॉज एशियन पेंट्स का नाम ही मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पेंट्स माने एशियन पेंट्स हैं। सो ऐसे ही दूसरी कंपनी की बात करें तो ICICI बैंक का, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन शो कर रही है पूरे इंडस्ट्री में, जिसमें बैंकिंग सेगमेंट में टॉप 3 रैंक में आती है कंपनी। और कंपनी के पास फिलहाल के तौर पर 5300 ब्रांचेस हैं और 15,200 ATMs है अक्रॉस इंडिया, जिसमें कंपनी 30% ब्रांचेस जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर लोकेट हो रही है। सो ओवरऑल कंपनी का प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लोन बुक, यहाँ पे जो रिटेल एडवांसेस हैं वहाँ से 66% का लोन बुक है, कॉर्पोरेट से 24% का, SME से 4% एंड इंटरनेशनल एडवांसेस से 6% का जो लोन बुक है वो अलोकेशन हो रहा है। एंड सेकेंडली कंपनी के क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो कंपनी ने टिल डेट 1 करोड़ से भी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को इश्यू कर दिया है। एंड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो कंपनी ने पार्टनरशिप साइन किया था अमेजॉन के साथ, जिनमें कंपनी ने 14 लाख क्रेडिट कार्ड्स को इश्यू कर दिया है टिल डेट, जो कि बेहतरीन माना जा रहा है पूरे सेगमेंट में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग में कंपनी के जो टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक लोन बुक है उसमें से 72% का जो भी डोमेस्टिक लोन बुक है उसको क्रेडिट रेटिंग्स के द्वारा रेटिंग ए दिया गया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव माना जा रहा है। सेकेंडली जो कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस प्रेजेंस है वो बेहतरीन माना जा रहा है, बिकॉज ICICI बैंक ने USA, सिंगापुर, बहरीन, हांगकांग, दुबई, चाइना, UK, कनाडा एंड जर्मनी जैसे कंट्रीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल प्रेजेंस शो कर रही है, और ये काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है पूरे इंडस्ट्री में। और कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज हैं उनमें भी बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट स्टेक देखने को मिल रहा है, जिनमें कंपनी का जो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनमें 51% का स्टेक है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 52% का स्टेक, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 51% का, ICICI सिक्योरिटीज में 75% का एंड सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड में 100% का स्टेक माना जा रहा है। सो ये सब्सिडरी कंपनी भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है उनके पर्टिकुलर सेगमेंट में। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो स्टॉक की PE है वो 21 है, इंडस्ट्री PE 16 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 39.6% का है जो कि एक्सेलेंट है, नेट NPA 0.61% है, ग्रॉस NPA 3.19% है। ओवरऑल कंपनी के जो NPAs हैं उसको कम करने के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। EPS की बात करें तो वो 42.6 रुपीज़ है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो टोटल रेवेन्यू है यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, EPS भी ग्रो हो रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी का प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो FIS का होल्डिंग है 44.77% का है, DIS का होल्डिंग 44.55% का है, गवर्नमेंट का होल्डिंग 0.24% है और पब्लिक का होल्डिंग 10.44% है। ओवरऑल कंपनी की जो FIS एंड DIS होल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल देखें तो कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ग्रो करने के लिए। सो ICICI बैंक को जरूर से फोकस में रख सकते हो। बाय द वे, क्या आपने ICICI बैंक या फिर एशियन पेंट्स में इन्वेस्ट किया है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। और अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए लास्ट कंपनी की बात करें तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एडहेसिव एंड सीलेंट्स को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, क्राफ्ट्समैन प्रोडक्ट, DIY प्रोडक्ट, पॉलीमर इल्यूजन्स। सो ये कंपनी ये सभी सेगमेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया में। और कंपनी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन हाउस R&D सेंटर्स भी है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स डेवलप होते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें तो कोई भी एक गम रहता है या फिर एडेसिव होता है उसको सिनोनिम बना दिया है पूरे इंडिया में फेविकॉल चाहिए। मीन्स कि ये फेविकॉल एक ब्रांड है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे ये सभी छोटी छोटी कंपनियाँ वर्क हो रही हैं, जिनमें कंपनी के जो मेजर ब्रांड्स है वो एमसील है, फेविक्विक है, फेविस्टिक है, डॉक्टर फिक्सेट है, मोटोमैक्स है और ऐसे कई सारे मेजर ब्रांड्स कंपनी रन कर रही है और काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें एक्सपेंशन भी हो रहा है। सो बेसिकली कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप्स की बात करें तो एडहेसिव एंड सीलेंट सेगमेंट्स में 53% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सेकेंडली जो कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल्स है वहाँ पे 20% का, इंडस्ट्रियल रेजिन्स एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल्स से 7% का, आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल से 6% का, इंडस्ट्रियल एडहेसिव से 6% एंड पिगमेंट एंड प्रिपरेशन से 6%।
20% का रेवेन्यू जनरेट होता है। सो ओवरऑल पीडिलाइट इंडस्ट्रीज के जो रेवेन्यू सेगमेंट्स है वो बेहतरीन है, और कंपनी के जो बिजनेस डिवीजन है उसमें से मेजर 2 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो कंज्यूमर एंड बाजार प्रोडक्ट है, जिनमें कंपनी 80% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रही है। सेकेंडली जो B2B प्रोडक्ट सेगमेंट है वहाँ पे 20% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और मजे की बात यह है कि कंपनी अराउंड 6500 प्लस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही है सभी ब्रांड्स में, और ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। एंड एक बहुत ही मेजर पॉइंट की बात करें तो लीडरशिप पोजीशन में जो कंपनी का एडेसिव बिजनेस है वहाँ पे पूरे इंडिया में अराउंड 70% का मार्केट शेयर मैनेज कर रही है। सो देखा जाए तो कंपनी के पास जो भी डेटा अवेलेबल है ना, उससे ही पूरा इंडस्ट्री हिला सकते हैं। बाय द वे, आपको क्या लगता है, ये अच्छी बात है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कंपनी की कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है उसकी बात करें तो कंपनी के पास अराउंड 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और 29 को मेकर्स है पूरे इंडिया में। सेकेंडली कंपनी अराउंड 12 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऐड करने वाला है टिल 2023। एंड लास्टली कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 R&D इन हाउस सेंटर पूरे इंडिया में है। एंड एडिशनली कंपनी के पास 1 R&D सेंटर है सिंगापुर एंड USA में। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। और पीडिलाइट इंडस्ट्रीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो माना जा रहा है पूरे पैन इंडिया में बहुत ही एस्टाब्लिश्ड एंड एक्सटेंसिव माना जा रहा है, जिनमें कंपनी के पास अराउंड 4800 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो 2 लाख डीलर्स, रिटेलर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स को सर्व कर रहे हैं पूरे इंडिया में। लास्टली जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो कंपनी का बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है पूरे इंडस्ट्री में, बिकॉज कंपनी अराउंड 9 कंट्रीज में ऑपरेशंस रन कर रही है एंड एक्सपोर्ट से अराउंड 80 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। कंपनी अराउंड 20 सब्सिडरीज को रन कर रही है इंटरनेशनली। एंड लास्टली बांग्लादेश में कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी अराउंड 15 प्लस ईयर्स से वर्क कर रही है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की जो स्टॉक की पी है वो 100 है, इंडस्ट्री पी 25 है, ROC 26% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 44 है, EPS 26.4 है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे डिसेंट लग रहे हैं, बट वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो टोटल सेल्स है यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स डिसेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग 69.93 है, मीन्स ऑलमोस्ट 70% की प्रमोटर होल्डिंग है। FIs का होल्डिंग 11.34% है, DIs का होल्डिंग 7.73% है। गवर्नमेंट का फिलहाल के तौर पर कोई भी होल्डिंग नहीं है। पब्लिक का होल्डिंग 10.98% है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डिसेंट देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल देखें तो पीडिलाइट इंडस्ट्रीज को भी जरूर से फोकस बना के रख सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस प्रेजेंस तो एक्सीलेंट है। सो ये सभी कंपनीज को ज़रूर से ध्यान में रखिएगा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और ये सभी कंपनीज के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, बिजनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, बिकॉज उनके पास प्रॉमिसिंग बिजनेस मोड है, और ये बहुत ही अच्छी बात रह सकती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ग्रो करने के लिए।